बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज उन पे बात करते हैं और उन पे कुछ सवालात उठाते हैं, हल्का सा उनको टच करते हुए। पाकिस्तान बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़बरदस्त जा रही है। गवर्नेंस सिस्टम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ये आए रोज़ आप हुकूमती दावे सुनते होंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया कि 851 अरब 37 करोड़ रुपए सरकारी इदारे नुकसान कर रहे हैं। इससे जुड़ी कुछ और चीजें भी आपके सामने रखेंगे कि इन दावों की हकीकत क्या है और उनके जो दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख है वो मुंह क्या चढ़ा रहा है। और एक चीज बड़ी खबर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो भी साथ थे। क्यों मुलाकात ये हुई, मकसद क्या था? क्या जो बताया गया है मुलाकात सिर्फ उसी के लिए थी, वही मकसद था? और इंजीनियरिंग बोर्ड पीएससी का इजलास था, उसमें इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के जो सरबराह हैं उनको किस तरह से दूसरा बंदा ना आने की वजह से जो है वो 90 लाख रुपए जो है वो उनको मिले, तनख्वाही मिलती रही, ओहदा उनका खत्म हो चुका था, टाइम उनका खत्म हो चुका था, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राज चलता रहा। कौन पूछने वाला है इसमें? यहां चींटियों को पकड़ लो, हाथियों को छोड़ दो। और एक और मामला था, क्या बीवी को घर में से आधा हिस्सा तलाक की सूरत में दिया जाना चाहिए? दिया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसमें भी आपको बताएंगे कि ये क्या मामला था। और फैसल वारडा, उनको अभी अभी उनकी आंखें खुली हैं और वो ये कह रहे हैं, कभी 40 अरब कहते हैं, कभी 60 अरब कहते हैं, इतने की जमीन कराची की जो है वो 5 अरब रुपए में दे दी गई। और दूसरी तरफ मलिक रियाज के खिलाफ एक रेफरेंस भी तख्त पड़ी, परवेज लाई के खिलाफ, अली रियाज मलिक के खिलाफ, के जंगलात की जमीन उन्होंने कब्जा की या उसको वो अपने कब्जे में लिया वगैरह वगैरह, वो भी आया। बारखान में 7 जो पंजाब से तल्लुक रखने वाले मजदूर थे, उन बेचारों को शहीद किया गया। और एक चीज कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अब किसी को लॉन्ग मार्च या खूनी मार्च नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज कि आईनी पैकेज, आईनी बेंच को लतीफ खोसा ने क्या खरी खरी सुना दी। एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। और साथ ही साथ बैंक जो हैं उन्होंने 70 अरब रुपए टैक्स जो है उसका नुकसान किया है, ये कहना है एफबीआर का, यानी नहीं दिया, कम दिया है। और जुनैद अकबर, उन्होंने बहुत इंकशाफ किया है सवाबी जलसे के हवाले से कि उनके एमएनएज और एमपीएस किस तरह चीटिंग करते रहे। वो चीटिंग भी आपके सामने रखेंगे। अब बिल्कुल टू दी पॉइंट आ जाते हैं उन इश्यूज के ऊपर। नंबर 1, हुकूमत के दावे, सब कुछ ठीक होने जा रहा है, कमाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो अपनी रिपोर्ट देती है कि करप्शन जो है वो 2 दर्जे और ऊपर चली गई है। मुबारक हो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी चैलेंज कर दें। इसी तरह से एक और रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि 851 अरब 37 करोड़ रुपए का जो है वो लॉस कर रही हैं सरकारी जो इदारे हैं। तो ये फिर लॉस क्यों हो रहा है? अगर गुड गवर्नेंस हो गई है, बहुत जबरदस्त काम हो गया, फिर ये लॉस क्यों हो रहा है? एक चीज और, जो वो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन, उनको निकाला गया था, वो भी इसी जुड़ी बात कर लेते हैं। कहा गया नहीं निकाल रहे, कहा गया यूटिलिटी स्टोर बंद नहीं कर रहे, कहा गया कि राना तनवीर साहब ने कहा रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, लेकिन हजारों की तादाद में जो मुलाजमीन थे डेली वेजेस, उनको फारिग कर दिया गया। और मुलाजमीन ने रहमान बाजवा, जो कि सरकारी मुलाजमीन की तंजीम अगीगा के चेयरमैन हैं, उनके और हुकूमत के आज मुज़ाकरात हुए हैं जो नाकाम हुए हैं। 20 तारीख तक की डेडलाइन दी गई थी। अब वो एक नया
रास्ता निकालेंगे मुज़ाकरात का, उसके आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुबैना ख्वाहिश पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मिले हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से, आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान, वो भी हमारे साथ थे। और इस मुलाकात का मकसद जो बताया गया है वो है कि टैक्स से रिलेटेड जो पेंडिंग केसेस हैं अदालतों में, उनको ख़त्म किया जाए या उनके स्टे ऑर्डर ख़त्म किए जाए ताकि पैसा आ सके। लोग एक स्टे ऑर्डर लेके अरबों रुपया दबा के बैठ जाते हैं। इस नीयत से आपको याद होगा कि साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो थे वो भी उस वक्त के चीफ जस्टिस को मिले थे इसी मकसद के लिए। हुआ उस वक्त भी कुछ नहीं था, अल्लाह करे आप कुछ हो जाए। लेकिन अगर ये मुलाकात जस्ट इतनी ही थी तो अच्छी बात है। बज़ाहिर लगता है कि इतनी ही होगी क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, और अगर कोई और बात होती तो वो निकल भी सकती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि यह मोहतात होगा। वैसे भी जब हुकूमत के मकासद पूरे हो रहे हैं तो फिर इस तरह के मजमे में इस तरह की बात में कोई बात करने की ज़रूरत रहती भी नहीं है। एक और चीज़ इसी वाले से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर याहिया अफरीदी ने कहा है कि हम अपोजिशन से भी मिलेंगे ताकि उनकी इनपुट जो है अदालती इस्लाहात के वाले से वो भी उसमें शामिल की जा सके। अच्छी बात है ताकि काबिल कबूल और सबके इस वाले से चीज़ें सामने आ सकें, यानी ऐसी अदालती इस्लाहात सामने आ सकें। एक और आज चीज़ थी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था जुनैद अकबर की सरबराही में। उसमें और तो बहुत कुछ था ही था वो, लेकिन एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है उसके सरबरा 90 लाख तनख्वाह ले गए काबीना की मंजूरी के बगैर ही। ओहदा खत्म हो गया, टाइम उनका खत्म हो गया, दूसरा आया नहीं, दूसरा लगाया नहीं, और कानून के मुताबिक जब तक अगला नहीं आता उस वक्त तक ओहदा नहीं छोड़ना, तो वो उनके मजे लगे रहे और 90 लाख रुपए ले गए। इस पे उन्होंने रिपोर्ट मांगी है पीएसी ने। एक और कायमा कमेटी थी वजारत मजहबी अमूर की, उसमें एक बड़ा टची और क्रिटिकल इशू आया और वो था पीटीआई के सैयद अली जफर। उनकी तरफ से ये तरमीम पेश की गई है कानून में, आईली कवानीन में तरमीम पेश की गई है जिसमें यह कहा गया है कि अगर शादी के बाद अगर मियाँ बीवी जो है वो एक घर बनाते हैं तो मियाँ कमा के लाता है, बीवी उस घर को बनाने संवारने में, बच्चों को पालने में, बाकी सब कुछ में अपना हिस्सा डालती है। तो अगर अल्लाह ना करे उनको तलाक हो जाए बीवी को, तो जो घर होगा उसका आधा हिस्सा जो है वो मियाँ को और आधा बीवी को मिलना चाहिए। ये अली जफर की तरमीम थी। इसकी मुखालफत की सेनेटर कामरान मुर्तजा ने जेयूआई के और सेनेटर अफनानुल्लाह मुस्लिम लीग नून के और इस्लामी जाती कौंसिल के अरकान जो थे हुकाम वो भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि पहले तो अली जफर साहब वो शरई शिक बताएं, शरई हवाला बताएं जहां पे बीवी को जायदाद में से आधा हिस्सा देने की ये बात आपने कहां से निकाली है। वो तो उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मलेशिया और कुछ ममालिक में इस तरह हो रहा है, वहां पे होता है। उन्होंने कहा उन्होंने कहीं से कोई दलील ली होगी। उन्होंने कहा जी मैं वहां के माहिरीन को आपको ऑनलाइन कायमा कमेटी में दे देता हूं, उनसे पूछ लेंगे। अब ये मामला इस तरह उस पर चला गया। लेकिन अफनानुल्लाह और कामरान मुर्तजा का मौक़िफ़ था कि अगर जायदादों में हिस्सा दिया जाने लगा तो यूरोप की तरह बहुत से लोग जायदादों की वजह से शादी नहीं करेंगे। देखते हैं कि इस पे आगे क्या होता है। और फैसल वापडा साहब, उन्हें अभी भी याद आया है कि 40 या 60 अरब की ज़मीन 5 अरब में दे दी गई थी। और ये अगर खुरे निकालेंगे तो वो जनाब मोहतरम आपके बड़े सीनियर जिनसे आप बड़े प्यार से मिलते हैं आसफ अली जरदारी साहब, खुरे फिर उन्हीं की तरफ जाएंगे क्योंकि उसमें अकेला मलक रियाजिया दूसरा तीसरा नहीं होगा, उसमें वो सारे शामिल होंगे। और बारखान में पंजाब से तल्लक रखने वाले 7 मजदूरों को शहीद किया गया। न जाने किस जुर्म की सजा पाई है, सजा याद नहीं। करे कोई भरे कोई, पॉलिसियां किसकी, लूट मार किसकी, सजा किसको। उफ, तौबा 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 तौबा। और एक चीज, 2 चीजें एक तरह से कहा जाए कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आईनी बेंच में सरदार लतीफ कोसा ने आईनी बेंच के जजों को कहा कि पार्लियामान ने जो कानून बनाया उसके नतीजे में आप यहां बैठे हुए हैं आईनी बेंच बना के, तो आप तो इससे मुस्तफीद हुए हैं, तो आप जो है वो फौजी अदालतों और इस सारे चैप्टर के हवाले से कैसे उसके खिलाफ जा सकते हैं। तो उस वक्त जज
इधर उधर देखते रह गए। कोई उनके पास जवाब क्या होना था? ज़ाहिर है उसकी पैदावार है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरह से जुनैद अकबर पीटीआई केपीके के सरबराह, उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई को भी एहसास है और हमें भी एहसास है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि निज़ाम ये चाहता है, वो जो कहते हैं ना निज़ामदीन, निज़ाम ये चाहता है कि 2 साल तक ये निज़ाम ऐसे ही चले। ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ी अपने अंदर की बात की है, बड़े ज़बरदस्त वर्कर आदमी है जुनैद अकबर। उन्होंने ये कहा है कि सवाबी जलसे में हमारे एमपीएज एमएनएज ने अपने साथ जो लोग लाए उनकी तादाद हमें गलत बताई, और बाज़ तो ऐसे थे जिन्होंने इस्लामाबाद जलसे की फुटेज और वीडियोस जो है वो हमें सवाबी की बनाकर शेयर कर दी कि ये सवाबी में थे। जब हमने उसको चेक किया तो वो इस्लामाबाद की थी। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैं इमरान खान साहब के सामने रखूंगा कि उन्होंने गलत बयानी किया किन किन लोगों ने, और वो किस तरह से ये सारी हरकतें कर रहे थे। 2 खबरें, बल्कि कह लो कि 3 खबरें अच्छी। एक खबर ये कि सेहत सहूलत कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें ओपीडी भी शामिल कर दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने उसका इफ्तिताह कर दिया है। मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पे उसको मर्दान से शुरू किया गया है, फिर इसके बाद चित्राल और बाकी जिलों की बारी आएगी, फिर इसको सूबे तक फैला दिया जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। 500 बसें जो है वो आ रही हैं और लोगों को इससे सहूलत मिलेगी और 20 रुपये उसका किराया होगा। वेल डन। इस हवाले से मरियम नवाज साहबा ने एक अच्छा स्टेप लिया है आम आदमी के लिए, और ये बसें फैसलाबाद और गुजरांवाला के लिए भी जाएंगी, वहाँ पे भी चलाई जाया करेंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी मज़ीद जैसे जैसे, हाँ यस, लास्टली जो आपके हमारा बुखार की खबर, बुखार समझते हैं ना पाकिस्तानियों का बुखार, क्रिकेट है, तो उसमें वो जो बात थी, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो वाली बात नहीं रही। हार जीत होती है अपनी जगह, लेकिन इस तरह भी नहीं होती। अब वहां पे ठीक है, इंडियन मीडिया एक और प्रोपेगेंडा कर रहा है, 29 साल बाद पाकिस्तान में मैच हो रहा है तो वो उसको दिखा रहा है कि लोग ही नहीं आए, ये नहीं हुआ। इतनी भी बात नहीं जितने इंडियन मीडिया उठा रहा है। और ये भी सच है कि ये एक फैक्चुअल मिस्टेक भी थी। लाहौरिये क्रिकेट के ज्यादा शदाई है बनिस्बत कराची के, और अगर इसको ज्यादा कामयाब करना था तो पहला मैच लाहौर में रखना चाहिए था, ताकि उसका बूम बनता लोगों का। लेकिन जो हुआ सो हुआ। पाकिस्तान की यानी बॉलिंग विकेट जो थी वहां पे हमने मार खाई है, तो आगे फिर देख ले क्या होगा। बहरहाल अल्लाह करे मोहसिन नकवी साहब की कोई इज्जत रह जाए, जो कि इससे पहले तो कम से कम नहीं रही है। जहां पे उन्होंने हाथ डाला है, हाँ सवाए इसके एक बात मेरिट की है कि ये सरीना चौक, F8 चौक, कचहरी वाला जो है F9 पार्क, ये जो है ना अंडरपासेस, ये उन्होंने विद इन टाइम कंप्लीट किए हैं, ये दुरुस्त बात है। लाहौर का स्टेडियम उस वाले से भी एक अच्छा किया है, वो भी क्रेडिट है। लेकिन ये क्रिकेट में कारकर्दगी दिखा देने वाला मामला जो है उसमें वो कमजोरी रहे हैं। वजारत दाखिला के मामले में भी, बाकी चीज़ों में भी दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस पर हम अफसोस ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसको बुरी शिकस्त हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अल्लाह करे कि वो नेक्स्ट में कुछ डेवलप करें। खेल में हार जीत होती है, बहरहाल जो भी होगा आपके साथ नेक्स्ट में शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।